हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे यहाँ पे ना आज जो है रात से ही बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज तो। और जो है ना इस मॉनसून सीज़न की मेरे यहाँ सिर्फ 2 ही बारिश हुई है जो बहुत तेज़ हुई है। बाकी मेरे नॉर्मल बारिश होती रही है अब तक भी। एक तो मेरे राखी के दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और एक आज बहुत तेज़ बारिश हुई है मेरे यहाँ पे। और देखिए किस तरह से जो है, अब दोपहर का टाइम है, 3 बजे हैं तो अब थोड़ा बंद है, लेकिन सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी मेरे यहाँ पे। और प्लांट तो काफ़ी खुश है मेरे तो, क्योंकि प्लांट्स को बारिश ही चाहिए, मौसम अच्छा चाहिए। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जिनकी कटिंग 3 से 4 दिन में लग जाती है। परमानेंट पौधे हैं सभी। और मैं साथ में मेथड भी बताऊँगी कि 3 से 4 दिन में किस तरह से पौधे कटिंग से लग जाते। कटिंग नहीं लगानी हमको, तो मैं बताऊँगी किस तरह से 3 से 4 दिन में इन पौधों को हम ग्रो कर सकते हैं, किस मेथड से। तो और बताऊँगी साथ में कौन कौन से हैं जिनको मैं 3 से 4 दिन में आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए अलमंडा का फूल मेरा यहाँ इस पे खिला हुआ था, अब ये गिर गया है नीचे। तो बहुत ही प्यारा पीच कलर का फूल है ये। तो चलिए बता दूँ मैं कौन कौन से प्लांट हैं, आइए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ देखिए एक जो है टर्टल वाइन है, ये भी 3 से 4 दिन में ग्रो हो जाता है। ये एक इंडोर प्लांट है। आप इसको जो है 2 से 3 घंटे की धूप पे दे सकते हो, या फिर आप अपने जो है कहीं भी जो छज्जे वगैरह के नीचे इसको लगा सकते हो जहाँ इसको ब्राइट लाइट अच्छे से मिले। तो ये 3 से 4 दिन में ही लग जाता है। और क्या मेथड है इसको लगाने का, जो प्लांट लवर हैं, गार्डनिंग करते हैं, वो तो पता ही होगा सभी को। तो यहाँ देखिए अभी आप इस तरह से कोई बड़ा पॉट आप पास में रखिए। तो इस तरह से इनको जो है आप किसी मिट्टी पे टिका दीजिए इस तरह से। और जो है हो सके तो देखिए ये मेरा पॉट ना नीचे है इसका, और ये बड़ा पॉट ऊंचा है इससे हाइट में। लेकिन अगर जो है इस तरह का पॉट होगा ना बड़ा ऊंचा हाइट का, और नीचे पॉट में आप टिकाएं, नीचे जिसमें आपको लगाना है उस पॉट की हाइट कम होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। और ऐसे भी लग जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्या पता इसकी जो इस टाइम देखिए ये उठ रही है ना, इस तरह से उठी नहीं रहेगी। अगर आपको इसको दबाना है तो कहीं कोई हल्की सी प्रेस करके, कोई जो हेयर पिन वगैरह होती है आजकल इस तरह से अंदर की तरफ डाल देते हैं, तो ये नीचे की तरफ दबी रह जाती है। तो इस तरह से हमें जो है इसको ग्रो करना है। तो सारे ही प्लांट जो मैं बताने वाली हूँ वो इसी मेथड से ग्रो हो जाएंगे। जैसे कि ये लाल सा देखिए, लाल सा भी इसी मेथड से ग्रो हो जाएगा। इसको भी आप जो है दूसरे पॉट में टिका दीजिए, क्योंकि इनमें जो है ना रूट्स बनी रहती हैं। इस तरह से देखिए ये पास में ये पॉट है, इस पर आप इसको टिका दीजिए इसकी स्टेम को, और हल्का सा कोई पत्थर रख दीजिए। इसकी स्टेम हार्ड होती है काफ़ी, तो इस पर थोड़ा पत्थर वगैरह भी रख सकते हो आप छोटा सा, ताकि ये दबी रहे और अपनी जड़ें इसमें बना ले, बस ऐसे ही। तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ आप इसको मिट्टी पे टिका दीजिए, और हल्का सा पत्थर रख दोगे तो यहीं अपनी जड़ें बना लेगा। इसी तरह से इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कलन जो है इसको इसको भी जो हम इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट ही है। तो ये देखिए ये सर्दियों में फूल देता है, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी हेल्दी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। और ये देखिए इस तरह से इनमें जो है ना इतनी एरियल रूट्स बनी होती हैं कि ये अपने आप जो है दूसरे पॉट में जैसे ही टिकते हैं तो ये अपनी जड़ें वहीं सेट कर लेते हैं और नया प्लांट हमको मिल जाता है। देखिए इस तरह कितनी हेल्दी रूट्स इनमें बनी हुई हैं। तो ये प्लांट हैं जो आप इसी मेथड से बहुत ईजी तरीके से 3 से 4 दिन में तो आप इनको लगा सकते हो। तो इनको लगाने के बाद क्या है, देखिए ये हमको टिका देना है। टिकाने के बाद हमको पीछे से कट नहीं करना है, जब तक ये अपनी जड़ें इसमें मिट्टी में अच्छे से टिका ना ले, सेट ना कर ले, अच्छे से इसकी मिट्टी को अच्छे से पकड़ ना ले, तब तक हमें इसको कट नहीं करना है। जब आपको लगे कि अच्छा मैच्योर जड़ें इसकी बन गई हैं, अच्छे से ग्रो कर रहा है, तब आप इसको पीछे से कट कर सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो फिर। तो इस मेथड से आप इनको ग्रो कर सकते हो। तो अगला प्लांट यहाँ देखिए ये है रियो प्लांट। ये भी इसी तरह से, ये भी कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। और इसी तरह से अगर आप इसकी भी स्टेम कहीं ये टूट कर भी कहीं गिर जाता है दूसरे पॉट में, ये जो है ना बहुत इजीली ये भी ग्रो हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें भी देखिए कितनी अच्छी और हेल्दी एरियल रूट्स बनी हुई हैं। तो ये भी जो है ना इसी तरह से ग्रो हो जाते हैं, दूसरे पॉट में टिकते ही जो है अपना नया प्लांट बना देता है ये भी। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। ये भी परमानेंट है और ये पूरे दिन की धूप में भी चलने वाला पौधा है, हैंगिंग में काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरह से देखिए इसकी खूबसूरती कैसी बनी हुई है। इस टाइम पे काफ़ी सुंदर हो रखे हैं पौधे जो हैं। तो इधर देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी इसी तरह से जो है ग्रो हो जाता है। ये भी इसको आप दूसरे पॉट में टिका दीजिए, ये भी इसी तरह से 3 से 4 दिन में ही
जो है ग्रो हो जाता है। देखिए इस तरह से इनमें भी बहुत सारी हवा में रूट्स बन जाती हैं, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है ये। तो इसको भी जो है आप दूसरे पॉट में टिका के इसी तरह से ग्रो कर सकते हो। ये भी 3 से 4 दिन में ही लग जाता है। इसी तरह से आप जो है इनको इस तरह की लंबी स्टेम अगर आपको इसकी हो गई है कोई, तो बस दूसरे पॉट में इसको टिका दीजिए यहाँ पे पास वाले पॉट में। अगर आपको कोई नया पॉट बनाना है, इसका स्पेशली कोई पॉट बनाना है, तो उसमें मिट्टी भर के इसके पास वाले में आपको जो है रख सकते हो आप। देखिए इस तरह से ये मेथड काफ़ी ईजिली है, बहुत ईजी तरीके से। ना आपको कोई कटिंग लगानी है, ना आपको कोई नया प्लांट लाना है। तो पुराने प्लांट से ही कैसे हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं फ्री में ही। तो ये महंगे महंगे पौधे हैं, कुछ तो इनमें महंगे पौधे भी हैं, तो कुछ सस्ते भी हैं, तो सभी तरह के पौधे हैं यहाँ। देखिए इसको भी आप जो है सिंगोनियम को भी आप ऐसे ही जो है लगा सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे से इसी तरह से ग्रो हो जाएगा। इसको भी जो है ना काफ़ी लंबी लंबी इसकी भी स्टेम हो जाती हैं, तो उन्हें भी आप उसी तरह से मैंने जैसे बताया वैसे ही आप इसको भी टिका सकते हो। तो ये देखिए इनमें भी काफ़ी अच्छी जड़ें बन जाती हैं इस टाइम पे। ये देखिए कितने अच्छे से ये जकड़ रखा है इसने पूरे पॉट को नीचे तक। तो ये भी जो है ना जैसे ही इनकी जड़ें लंबी लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, तो ये भी आप ग्रो कर सकते हो ऐसे ही। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगती है। सिंगोनियम में काफ़ी कलर आते हैं, तो सभी कलर्स को आप ऐसे ही मेथड से ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ये है स्पाइडर प्लांट, इसको भी आप इसी मेथड से ग्रो कर सकते हो। तो देखिए इनमें भी कितनी हेल्दी हेल्दी रूट्स बनी हुई है। मेरे यहाँ 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही, लगातार बारिश। तो इनकी रूट्स तो देखते ही जो है ना देखने में भी इतनी सुंदर लगती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनको देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी रूट्स को देखने में। कच्ची कच्ची रूट्स जो होती हैं ना देखने में मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो ये भी आप इसी तरह से ग्रो कर सकते हो। ये भी परमानेंट हैंगिंग में आप लगा सकते हो। हैंगिंग में काफ़ी सुंदर लगता है जब ऐसे इसके रनर्स जब लटकते हैं ना तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। देखिए ये बहुत पुराना प्लांट होगा, और देखिए इसमें से भी अब दूसरा रनर्स ये निकल के आ गया है। देखिए तो प्लांट में से प्लांट निकलता है इसी तरह से जब इनको अच्छा मौसम मिलता है इनके अनुसार, बिल्कुल मॉइस्चर लविंग। और देखिए ये एक ग्रीन वैरायटी है। तो यहाँ देखिए इसकी देखिए रूट्स कितनी हेल्दी बनी हुई, भर भर के रूट्स बनी हुई हैं इनमें। अब इनको बस जो है ना मिट्टी चाहिए, मिट्टी पे ये जैसे ही टिकेंगे ये अपनी नए प्लांट बना देंगे वहीं से। तो ये आप लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर लगता है। इसी तरह से यहाँ देखिए ये है मार्बल क्वीन पोथोस, तो ये भी आप लगा सकते हो। ये भी देखिए इस तरह से इसमें भी रूट्स बनी हुई हैं। तो ये सभी पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे से यही 3 से 4 दिन में ही इनकी कटिंग बहुत मतलब इनकी जो है आप कटिंग में नहीं कहूँगी, कटिंग नहीं है ये, तो कटिंग तो हम कट करके तब लगाते हैं। लेकिन प्लांट से प्लांट कैसे तैयार करें ये एक मेथड बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कितने हेल्दी रूट्स इनमें बनी हुई हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा ये 3 से 4 दिन। ये मौसम जो है ना लगातार बारिश का, इसमें ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो मैंने भी ये जो प्लांट है ना, ये जो पॉट इसी तरह से तैयार किया। देखिए एक हैंगिंग मेरी वहाँ थी, तो इसी हैंगिंग के पास मैंने ये हैंगिंग टांग दी और इसकी स्टेम जो है ना इसमें टिका दी। तो बस ये ग्रो हो गया। मेरे ये पिछले साल इसी तरह से तैयार किया था। तो ये आप ग्रो कर सकते हो ऐसे ही। तो काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए कितना हेल्दी हो रखा है मेरा प्लांट, और बड़ी पत्तियों वाला है ये, छोटी पत्तियाँ नहीं है इसकी, इसमें छोटी पत्तियाँ भी आती हैं, तो वो भी है मेरे पास। वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्टेम, जो मनी प्लांट होता है ना बड़ी बड़ी पत्तियों वाला, देखिए मेरे हाथ के बराबर इसकी पत्तियाँ हैं। तो काफ़ी सुंदर, देखिए कितना सुंदर वेरिकेशन है इसमें, तो सुंदर लगता है ये प्लांट काफ़ी। तो यहाँ देखिए ये है डॉलर प्लांट। डॉलर प्लांट भी इसी तरह से आप ग्रो कर सकते हो। तो ये देखिए ये मेरा काफ़ी हेल्दी हो रखा है। और यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये इसके एक स्टेम आ रखे हैं यहीं पे। ये देखिए डॉलर प्लांट, ये मैं आपको दिखा दूँ। और ये स्टेम इसकी इस पॉट में आकर टिकी हुई हैं, और इसमें मेरे रहता है पानी भरा हुआ, जिसमें मैंने स्वीट पोटैटो वाइन एक दूसरे पॉट में लगा के और इस बड़े पॉट में रखा हुआ है जिसमें होल नहीं है, इसमें पानी भर जाता है बारिश का। और आप देख सकते हो इनकी इस तरह से रूट्स बनी हुई हैं, ये देखिए पानी में ही। तो स्वीट पोटैटो वाइन पानी में अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये डॉलर प्लांट भी देखिए इस तरह से इसकी जड़ें भी जो हैं कितनी हेल्दी हैं। ये देखिए पानी में ये टिकी हुई थी, अब ये बाहर निकल गया हूँ किसी खेचा खाची में, इस तरह इधर उधर खिसकाने में। तो ये आप लगा सकते हैं, ये इसी तरह से दूसरे पॉट में टिक के नया प्लांट बन जाता है। तो ये देखिए ये रहा मेरा डॉलर प्लांट। देखिए वही भगवान, मैंने तो अभी देखा है इसको, इतनी हेल्दी रूट्स बनी हुई हैं इसमें। तो ये वाला प्लांट है, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए इसकी पत्तियाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, और ये स्टेम है इसकी। ये देखिए कितनी हेल्दी रूट्स इसमें बनी हुई हैं, पानी में भी ये
काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो 1-2 स्टेम इसमें टिक गई हैं। देखिए मेरा पॉट ऊपर रखा हुआ है ये तो, और ये नीचे पॉट में पानी भरा हुआ है, तो बस इसी तरह से ये भी ग्रो हो जाती हैं एक पॉट से दूसरे पॉट में टिक के। तो यहाँ देखिए ये जो है कोलियस भी ऐसे ही जो है ना, जब बहुत ज़्यादा लेगी हो जाता है ना, तो इसकी स्टेम काफ़ी झुक जाती हैं। तो देखिए इनमें भी देखिए इसी तरह से रूट्स बनी हुई हैं, तो ये भी कहीं टिक जाएगा ना दूसरे पॉट में, तो ये भी इसी तरह से आप ग्रो कर सकते हो। या फिर आप देखिए ये इस तरह से ये स्टेम टूट गई है अब इसकी, तो ये कटिंग से भी बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में ही ये लग जाता है। काफ़ी हार्डी पौधा, मतलब काफ़ी सुंदर पौधा है। हार्डी तो मैं नहीं कहूँ कि इसको थोड़ा सा इसको पानी का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा पानी इसमें होता है तो वैसे ही इसकी स्टेम गल जाता है, प्लांट हमारा हेल्दी प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको भी आप जो है इस तरह से ग्रो कर सकते हो एक पॉट से दूसरे पॉट में टिका के। और अगर आपसे ऐसे ग्रो नहीं होता है, आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप कटिंग लगा लीजिए। कटिंग बहुत जल्दी इसकी इस टाइम पे लग जाती है, तो 3 से 4 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है। इधर देखिए यहाँ ये है फिलोडेंड्रॉन, गोल्डन फिलोडेंड्रॉन, ये भी इसी तरह से ग्रो हो जाते हैं। देखिए कितना हेल्दी हो रखा है मेरा। ये भी एक बेलनुमा पौधा है, जो बेलनुमा पौधे हैं इसी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो इसको भी यहाँ पे दूसरे पॉट में टिका के ऐसे ही ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखिए ये हेल्दी रूट्स बनी हुई हैं, तो इन्हीं रूट से जो है ये ग्रो हो जाता है। तो इसको मुझे अब इस पॉट में ग्रो करना है। मुझे ये पॉट इसके पास में लगा दूँगी, इसमें ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ मुझे लगाना है। अभी थोड़ा इसका बैलेंस ठीक नहीं है, क्योंकि इसको चारों तरफ से मुझे थोड़ा और पॉट इसमें टांगने पड़ेंगे, तब इसको मैं यहाँ लाऊँगी, तो इसको मैं ग्रो कर सकती हूँ ऐसे ही। तो ये मेरा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसकी स्टेम को मैं इसमें टिका दूँगी, तो ये नया बन जाएगा मेरा प्लांट जो है। इसी तरह से बेबी टेयर भी आप ऐसे ही ग्रो कर सकते हो। ये भी एक पॉट से दूसरे पॉट में टिकता है ना, तो ऐसे ही ये भी नए प्लांट बन जाते हैं। तो बेबी टेयर काफ़ी सुंदर पौधा है, एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा ऐसे ही जो है हरा रहता है। तो आप ये भी जो है इसी तरह से ग्रो कर सकते हो जब इसकी लंबी लंबी स्टेम हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे ही जो है आप मनी प्लांट को भी ग्रो कर सकते हो, जो मैंने ग्रो किया हुआ है। देखिए अभी तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया लगाए हुए, तो देखिए मैंने एक पॉट मेरा यहाँ रखा हुआ है, ये अच्छे से जड़ें इसने पकड़ ली है। तो अब मैं इसको यहाँ से जो है कट कर दूँगी। सॉरी, ये देखिए ये इसकी स्टेम आ रखी है इसमें, ये देखिए ये स्टेम यहाँ से इसकी आई हुई है और मैंने इसमें टिका दी थी। और ये देखिए अब इसने काफ़ी अच्छे से जड़ें पकड़ ली हैं, तो मैं इसको कट कर दूँगी पीछे से। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है मेरा नया पॉट बन जाएगा। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं छोटे छोटे पॉट में, काफ़ी इजीली अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो इसको आप इसी तरह से इसी मेथड से ग्रो कर सकते हो, जो भी आपके पास प्लांट हैं। अगर आपके पास जो प्लांट नहीं है उनको आप कटिंग से ला के भी इस टाइम पे लगाओगे ना, तो ये बहुत ईजिली लग जाती है इनकी कटिंग जो है ना। तो काफ़ी सुंदर होते हैं ये पौधे, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक आयरन से इसका प्लांट है, ये भी देखिए मैं आपको दिखा दूँ। मुझे मेरी एक गार्डनर फ्रेंड उनसे कटिंग मिली थी पिछले साल, और जो मैंने इस जो पॉली बैग में ना लगा के मैंने ये बड़े पॉट में रख दी थी। इसमें मेरा हिबिस्कस लगा हुआ है, और इसमें रखने के बाद मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, मैंने इसको कभी हटाया नहीं। और धीरे धीरे इतना लंबा हो गया ना, ये इतना फैल गया। तो यहाँ देखिए इसकी स्टेम यहाँ टिक गई, ये देखिए। और ये टिकने के बाद यहीं इसने जड़ें बना ली, नया प्लांट बन गया। मैंने इसको कट भी नहीं किया पीछे से। तो ये देखिए ये स्टेम इसकी आ रखी है ना, ये इसी पॉट में से आ रखी है, ये देखिए ऐसे ही। और ये यहाँ टिकने के बाद नए प्लांट बन गए इसके। तो ये भी इसी तरीके से आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। काफ़ी सुंदर पौधा है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसका कलर वेरिएशन जो है ना बहुत ही प्यारा है इसका। तो इसको भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। और कटिंग से भी ये 2 से 3 दिन में ही लग जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है ना जड़ें बनी हुई होती हैं काफ़ी सारी। इस मौसम में देखिए बहुत बारीक बारीक इसकी जड़ें होती हैं, जो दिखते भी नहीं हैं आपको कैमरे में, तो शायद दिखेंगी भी नहीं। तो ये आप लगा सकते हो। देखिए बहुत बारीक बारीक रूट्स हैं इसके, देखिए ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है, ये भी इसी तरह से। यहाँ देखिए ऐसे ही पर्पल आर्ट है, ये भी इसी तरह से ग्रो हो जाता है। ये भी एक पॉट से दूसरे पॉट में जब टिकता है ना, तो ऐसे ही ये बहुत इजी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी जो है कटिंग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छे से एक पॉट से दूसरे पॉट में जब टिकता है अपनी जड़ें जमा देता है। और जो है काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला पौधा है, काफ़ी सुंदर पौधा है और लो मेंटेनेंस प्लांट है एकदम। इसकी कोई केयर नहीं होती है, इसकी जो है ना केयर बिल्कुल नहीं मांगता है ये पौधा जो है। तो इसको आप लगा सकते हो, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये जो है ना गार्डन में कलर भी ऐड करता है, और कटिंग से भी बहुत जल्दी ये लग जाता है। इसमें भी जो है ना काफ़ी अच्छे से एरियल रूट्स बनी होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से इस टाइम पे जल्दी से लग जाते हैं 3 से 4 दिन में ही। यहाँ देखिए अजवाइन भी इसी तरह से दूसरे पॉट में जब टिकते हैं ना, इसकी स्टेम जो है ना काफ़ी लगी हो जाती है, काफ़ी लंबी लंबी हो जाती है। तो इसको भी आप लगा सकते हो ऐसे ही, इसी मेथड से।
इसकी कटिंग भी जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है, तो कटिंग से भी ये ईजिली लग जाता है। 3 से 4 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है। और इसको जो है ना आप कटिंग से नहीं लगा सकते तो आप इस मेथड से लगाइए जो मैंने बताया है। तो ये देखिए ये है फिंगर कैक्टस, ये भी जो है ना इसी मेथड से लग जाता है। ये भी जो है ना इस तरह से बेबी प्लांट अगर इसके गिर के दूसरे पॉट में गिर जाएंगे ना तो वहीं ये अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत है। अगर ये लंबी लंबी स्टेम इसकी हो रखी है ना, तो ये यहाँ मैं अगर टिका दूँगी ना इसको, तो इसमें नीचे से जड़ें बनने लग जाती है नीचे से। यहाँ ये भी जो है ना बहुत जल्दी जड़ें अपनी निकालना स्टार्ट कर देता है और नया प्लांट बनाने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ देखिए ओरेनिया, ये भी इसी तरह का प्लांट है। तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं ये प्लांट जो है ना। और ये भी इसी तरह से जो है एक पॉट से दूसरे पॉट में जब टिकता है ना, तो ये देखिए इसकी काफ़ी जो है ना बेबी प्लांट निकल गए इसमें से। जब इस तरह से ये दूसरे पॉट में टिकता है ना, तो अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए ये स्टेम जो मेरी है ना बाहर नहीं निकले, इसमें ही घूम गई है। अब इसमें से नीचे से ही ये जो है ना जड़ें बन जाती हैं, ये इसमें से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है इसी तरह से। तो ये भी आप इसी मेथड से ग्रो कर सकते हो। अगर आपका कटिंग से लगाना मुश्किल है ना इसको, तो आप ये देखिए ये जो नीचे हैंग हो रखे हैं इनके नीचे ही कोई पॉट लगा दीजिए, कोई हैंगिंग पॉट पास में ही जो इस पर इसकी मिट्टी पे टच रहे हैं दूसरे पॉट में। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। ये भी जो है ना थोड़ा इसको जो है ना पानी का ध्यान रखना होता है। तो मैंने बारिश में देखिए बिल्कुल छज्जे के नीचे रखा है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और शायद इसमें अब कलियाँ भी बनने लगी, फूल आता है इसमें। तो यहाँ मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकती, देखिए ये छोटी सी कली है, इसमें नहीं रही। अगर इसमें ज़्यादा घुमा दूँगा तो ये टूट जाएगा प्लांट। तो ऐसे ही मेथड से आप इनको ग्रो कर सकते हो। इसी मेथड से जो है ना रेन लिली भी जो है ना आप एक पॉट से दूसरे पॉट में आप इसके, तो ये मेथड तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो है ना इसके बल्ब होते हैं इसमें, तो उन बल्ब को आप रख दोगे ना मिट्टी पे, तो ये बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे देखिए ये है ब्रोकन हार्ट, इसको भी आप दूसरे पॉट में टिका दीजिए, ये भी इसी तरह से ग्रो हो जाता है। तो ये भी काफ़ी सुंदर पौधा लगता है। और देखिए इसमें भी इसी तरह से रूट्स बनी हुई होती हैं। तो ये बहुत जल्दी मिट्टी को पकड़ लेती हैं और मिट्टी से पकड़ते ही जो है अपना नया प्लांट बना देती है, क्योंकि वहाँ जड़ें ये पकड़ लेता है तो नया प्लांट अपने आप बन जाता है जब ये मिट्टी में टच होती हैं। तो ये भी सारे पौधे जो हैं बहुत ईजी तरीके से जो है ग्रो हो जाते हैं 3 से 4 दिन में। सभी परमानेंट पौधे हैं, हार्डी पौधे हैं कुछ तो, और जो है इनको फ्री में ही आप तैयार कर सकते हो अपने गार्डन में। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।